गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शांति स्वरूप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट नोमेनक्लेचर, जो कि काफ़ी एग्जाम्स जैसे 10th लेवल का एग्ज़ाम, 12th लेवल का एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें नोमेनक्लेचर पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि कार्बन चैप्टर के बारे में आखिर किस प्रकार नोमेनक्लेचर किया जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, उस नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। पहला हमारा क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? कार्बन। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों हो, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन कार्बन दोनों मिलकर के हाइड्रोकार्बन का निर्माण। तो हम लोग इसमें कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो कार्बन के बारे में कुछ जानकारी, आइए उस जानकारी को देखते हैं आखिर क्या है। कार्बन क्या है? नन मेटल है। कार्बन क्या है? नन मेटल, अधातु है। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 6, मास नंबर 12। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी 6 होता है। कार्बन का वैलेंसी 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 होता है। कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2। ये हमारा क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कार्बन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार है, कितने भागों में हाइड्रोकार्बन को बांटा गया, उन सभी के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको सिंगल बॉन्ड से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल में एल्केन, एल्केन का उदाहरण CH4C2H6। ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत हम लोग एल्केन के बारे में सिंगल बॉन्ड पर आधारित हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा है अनसेचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा एरोमेटिक। तीसरा क्या है हमारा? एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितना भी स्ट्रक्चर है, एक वलय से आधारित जितना भी स्ट्रक्चर है, उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये हमारा बेंजीन का एग्जांपल हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार देख सकते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। बेंजीन का खोज 1825 ईस्वी के आसपास कौन किया था? माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक। बेंजीन का खोज 1825 ईस्वी के आसपास माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक किया था। तो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को देखें। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। इतना चीज बता दिए, दिमाग में आ रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाता है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन में ये नॉनमेटल को ऐड कर दे या हाइड्रोजन को घटा दे
तो उससे क्या हमारा आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। तो वही हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका एक शानदार सा उदाहरण देखिए आपके सामने, पहला एग्जांपल C2H6 इथेन, जिसको क्या कहते हैं, इथेन। अभी नोमेनक्लेचर में हम आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिएगा, देखते रहिए। इथेन का एग्जांपल है जिसमें प्लस क्लोरीन है और हाइड्रोजन को माइनस कर दिए, तो क्या बन गया हमारा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। किस क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। रिएक्टेंट क्या था, C2H6, बन क्या गया, इथाइल क्लोराइड। हाइड्रोजन को जब निकाल दिए इथेन में से तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्लोराइड ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। दूसरा नंबर का एग्जांपल है इथीन। इथीन में प्लस HCl कर देते हैं, H को ऐड कर देते हैं, ये नन मेटल वाला एग्जांपल है, नन मेटल वाला एग्जांपल है। तो क्या बन जाता है हमारा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इथाइल क्लोराइड्स का निर्माण होता है। तो आप लोग अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा। अब IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC का फुल फॉर्म हो गया, जो कि कई एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है। उसके बाद हमारा हो गया नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे, कार्बन रूट नेम, कार्बन रूट नेम, ये हमारा कार्बन रूट नेम हो गया, जो अभी आप लोगों को बताएंगे। और सफिक्स, सफिक्स में ANE हो, ENE हो, YNE हो, YL, ये सब हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ये सब हमारा सफिक्स हो गया। तो वर्ड रूट नेम नोमेनक्लेचर हो गया। अब वर्ड रूट नेम, इसको याद करिए, जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा अच्छे ढंग से नोमेनक्लेचर नहीं कर पाइएगा। नोमेनक्लेचर करने के लिए पहले आपको रूट नेम याद होना चाहिए। तो चलिए रूट नेम को याद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार तरीका से। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, कार्बन फर्स्ट, पहला कार्बन है मिथ, उसको क्या बोलना है, मिथ। दूसरा इथ, तीसरा प्रो, चौथा बट, पांचवा पेंट। कैसे याद करना है, पहले वाले को मिथ, दूसरे वाले को इथ, तीसरे वाले को प्रो, चौथे वाले को बट, पांच को क्या बोलते हैं, पेंट, छठा को हेक्स, सातवां को सेप्ट या हेप्ट बोला जाता है, सेप्ट या हेप्ट, आठवां को ऑक्ट बोला जाता है, नौवां को नन बोला जाता है, 10वां को डेक बोला जाता है। उसके बाद 11वां रहे तो 11वां को क्या बोला जाता है, अनडेक, 12वां को क्या बोला जाता है, डू डेक, 13वां को क्या बोला जाता है, ट्राइडेक, 14वां को टेट्राडेक, 15वां को पेंटाडेक, 16वां को हेक्साडेक, 17वां को हेप्टाडेक, 18वां को ऑक्टाडेक, 19वां को नोनाडेक, 20वां रहे तो आइकोस, इकोस कहा जाता है 20वां को। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितना भी टर्म्स था सभी के बारे में देखा। अब हम लोग नोमेनक्लेचर जानते हैं, किस प्रकार नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन के बारे में, आखिर एल्कीन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में, YNE, चौथा नंबर में पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो हम लोग अभी सभी नोमेनक्लेचर्स को देखेंगे, आप लोग देखते चलिए किस प्रकार हम लोग सभी का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हम लोग एल्कीन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, एल्काइल ग्रुप के बारे में, इन सभी ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एल्केन, एल्केन के बारे में देखते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां n का वैल्यू लेंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 80 से, ठीक। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार, ये हमारा एल्केन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे, तो नोमेनक्लेचर कार्बन रूट नेम, कार्बन का रूट नेम, उसमें ANE को ऐड करेंगे, कार्बन का रूट नेम में किसको ऐड करेंगे, ANE को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर आ जाएगा। उसके बाद है बॉन्ड, एल्केन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन का जितना भी कंपाउंड्स होगा उसमें कितना, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा एल्केन हो गया। अब इसका देखते हैं नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है।
तो ये हमारा n का वैल्यू हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर आ गया। तो n का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा आ जाता है, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 1 लीजिए, C हो गया H 2n, n का वैल्यू 1, 2 गुना 1 प्लस 2, 2 2 4 हो गया CH4, इसका स्ट्रक्चर CH4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो नेम कैसे लिखेंगे, मिथेन, क्या आया है हमारा मिथेन, मिथ। पहला के लिए क्या प्रयोग करते थे, मिथ, रूट नेम, रूट नेम याद कीजिए, पहला के लिए क्या प्रयोग किए, मिथ। उसके बाद हमारा क्या है ANE, रूट नेम हमारा, एक के लिए क्या प्रयोग किए, मिथ, ANE, रूट नेम क्या हो गया हमारा मिथ। और उसके बाद सफिक्स क्या हो गया ANE, तो हमारा नोमेनक्लेचर आ गया मिथेन। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो C2H6 हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, तो क्या आ जाएगा इथेन। उसके बाद इसी प्रकार 3 रखेंगे तो C3H8 हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, और क्या आ गया प्रोपेन। इसको आप लोग 10 तक करिएगा, हम 3 कर दिए हैं, बाकी आप लोग 10 करके दिखाइएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को सिखा रहे हैं। उसके बाद हमारा है एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन में क्या है ENE, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, n बराबर 2 से वैल्यू शुरू होगा, याद रखिएगा n का वैल्यू 2 से इसमें स्टार्ट होगा एल्कीन में। स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर कार्बन रूट नेम, कार्बन रूट नेम प्लस EN। उसके बाद इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा एल्कीन में, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलिए n का वैल्यू 2 रखे, n का वैल्यू 2 रखे, फॉर्मूला में n का वैल्यू 2 रखे तो C2 आ गया, फिर 2 रखे, 2 दूना 4, तो C2H4 आ गया, तो C2H4 कार्बन के बीच कितना होगा, डबल बॉन्ड होगा। जब भी एल्कीन आएगा तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिखा दिए, उसके बाद हाइड्रोजन बैठा दिए, कार्बन टेट्रा वैलेंसी लिखा, तो 4, यहाँ पे देखिए 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, फिर 1 2 3 4 पूरा पूरा हो गया ऑक्टेट इसका। फिर देखिए C3H6 में C डबल बॉन्ड C और फिर C आ गया, फिर कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो इसका नाम हो गया इथीन। इथीन कैसे हुआ इसका नाम, 2 नंबर पे क्या आता है, रूट नेम याद कीजिए, मिथ के बाद क्या आता है इथ, तो इथ दे दिए, 2 नंबर पे इथ, सफिक्स क्या है ENE, तो ENE दे दिए। फिर इसमें प्रोप, मीथ इथ, उसके बाद प्रोप, 3 नंबर को क्या बोलेंगे प्रोप, उसके बाद सफिक्स ENE, फिर 4 नंबर को क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे ब्यूट, फिर इसका सफिक्स क्या है ENE, इसका एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं एल्काइन, YN, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होता है, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हाइड्रोजन आप लोग दर्शा सकते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर कार्बन रूट नेम प्लस YNE, कार्बन रूट नेम प्लस YNE। उसके बाद बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन का जितना भी कंपाउंड्स होगा सभी कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाएगा, याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड्स। फिर इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वैल्यू 2 रखे C2H2, n की जगह 2 रखे, फिर n की जगह 2 रखे, 2 गुना 4 माइनस 2 2, तो C2H2 क्या आ गया हमारा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो हमारा क्या बन गया इथाइन। इथाइन कैसे बना, तो मिथ इथ, दूसरा नंबर वाला का रूट नेम क्या होता है, मिथ के बाद इथ, ये क्या हो गया हमारा सफिक्स YNE सफिक्स हो गया। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो C3H4 आ जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइन। प्रोप, तीसरा क्या पढ़ेंगे प्रोप, सफिक्स जोड़ दिया YNE। फिर 4 नंबर का C4H6, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसको पढ़ेंगे ब्यूट आइन, ब्यूटाइन। उसके बाद है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1, इसका हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसका देखते हैं एग्जांपल, 1 वैल्यू रखे तो CH3, जिसमें एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो CH3, तो C यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बैठा दिए, एक हमारा खाली रहेगा, तो ये क्या हो गया मिथाइल। मिथ, एक के लिए मिथ प्रयोग करेंगे, मिथ YLE सफिक्स जोड़ देंगे मिथाइल। 2 के लिए फिर C2H5, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इथाइल। फिर 3 के लिए C3H7, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, नेम हो गया प्रोपाइल। 4 के लिए C4H9, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। तो इसी प्रकार हम लोगों ने अभी देखा एल्केन के बारे में।
इसका जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, उसके बाद एल्कीन के बारे में, उसके बाद एल्काइन के बारे में, उसके बाद एल्काइल के बारे में। तो अभी हम लोग 4 ग्रुप के बारे में पढ़े। कौन सा ग्रुप? पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन। एल्केन में सफिक्स क्या है? ANE। एल्कीन में क्या है सफिक्स? ENE। उसके बाद एल्काइल, एल्काइल में क्या है? YNE। एल्काइल में क्या है? YL। तो हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितना भी नोमेनक्लेचर था इसके बारे में हम लोग पढ़ा। तो इसका जो और सारा नोमेनक्लेचर होता है वो फंक्शनल ग्रुप पर आधारित होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप पर आधारित जितना भी नोमेनक्लेचर है उन सभी नोमेनक्लेचर का हम लोग अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये नोमेनक्लेचर का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सारा जितना भी हम लोग नोमेनक्लेचर बताया इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सब दिमाग में फ्लो चार्ट के अनुसार आपको बैठ जाएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, सारा का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बार बार देखिए, कॉपी पे लिखिए, ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है सभी के पास ये वीडियो को कम से कम शेयर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।